अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट पाइपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर। अप टू व्हाट टेम्परेचर द कार्बन स्टील मटेरियल गोइंग टू बी यूज्ड, मतलब कहने का मतलब है कि कितने टेम्परेचर तक हम कार्बन स्टील का पाइप को यूज़ कर सकते हैं। कार्बन स्टील का पाइप आपको पता है, जैसे ASTM A106 ग्रेड ABC जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। तो वो कार्बन स्टील का जो पाइप है वो कितने डिग्री टेम्परेचर तक आप यूज़ करते हैं इन ऑयल एंड गैस में। तो कार्बन स्टील मटेरियल शैल बी यूज्ड फॉर द टेम्परेचर अप टू 425 डिग्री सेल्सियस, मतलब 425 डिग्री सेल्सियस तक हम कार्बन स्टील का पाइप यूज़ कर सकते हैं। और एवब 425 अगर लाइन का टेम्परेचर है 425 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग एलओआई स्टील का प्योर पाइप यूज़ करते हैं। जैसे आपने HP स्टीम और LP हाई प्रेशर स्टीम या फिर स्टीम की लाइन में जो आपने देखा, तो उसमें एलओआई स्टील का पाइप यूज़ होता है, लाइक P22 P91, या फिर क्रूड कॉलम से जो कनेक्टेड लाइन है, जो पंप से क्रूड कॉलम में या फिर हीट एक्सचेंजर में जो लाइन होता है, तो उसमें नॉर्मली एलओआई स्टील का पाइप यूज़ करते हैं। लेकिन बिलो द 425 जो पाइप होगा उसमें हम लोग कार्बन स्टील का यूज़ करेंगे। और कार्बन स्टील में भी है बहुत सारे टाइप का, जैसे A53 ग्रेड ABC और A106 ग्रेड ABC। तो नॉर्मली जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जो लाइंस होता है कार्बन स्टील का या ऑयल एंड गैस में, तो नॉर्मली A106 ग्रेड ABC यूज़ करते हैं। और अगर हमारा ड्रेन लाइन है या अंडरग्राउंड है तो A53 के साथ कुछ कोटिंग करके उसको A53 यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कोसिव फ्लूइड, मतलब कोसिव फ्लूइड का मतलब होता है वैसा फ्लूइड जिसमें कोसिव रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली अगर हमारा कोसिव रेसिस्टेंस वाला फ्लूइड है तो विच टाइप ऑफ मटेरियल इज गोइंग टू बी यूज्ड, मतलब कौन सा मटेरियल हम लोग पाइप में कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। कोसिव फ्लूइड में क्या आप CS का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कार्बन स्टील का? तो नहीं, आंसर नहीं। विच टाइप ऑफ मटेरियल मीन्स स्टेनलेस स्टील हम लोग यूज़ करेंगे, शैल बी यूज फॉर द कोसिव फ्लूइड। वेन एवर यू एनीवेयर यू आर गोइंग टू यूज़ विथ कोसिव फ्लूइड, लाइक अगर आपका सल्फर रिकवरी यूनिट है और वहाँ अगर ड्रेन लाइन भी है और ड्रेन लाइन अंडरग्राउंड है, तो अगर उसमें कोसिव फ्लूइड आ रहा है तो उसमें हम लोग SS का स्टेनलेस स्टील का पाइप यूज़ करेंगे। विच टाइप ऑफ पाइपिंग मटेरियल इज यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट एंड एयर ETC, मतलब कहने का मतलब है कि कौन सा लाइन हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करते हैं। जो रिफाइनरी में हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर की लाइन है उसमें विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट एयर के लिए, दोनों के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट एयर के लिए कौन सा लाइन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो गैल्वनाइज स्टील मटेरियल शैल बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग वाटर की जो लाइन होगी उसमें गैल्वनाइज स्टील का मटेरियल यूज़ करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट साइज ऑनवर्ड्स NB पाइप इज इक्वल टू द OD ऑफ द पाइप, मतलब कौन से साइज़ के बाद अपना जो NB और OD इक्वल हो जाता है। जैसे कि आपने पहले की वीडियो में आपने देखा है कि 0 to 12, मतलब 0.5 to 12 तक का जो OD है वो, और OD और उसके बाद उसका जो NB है वो डिफरेंट होता है, जो आपको याद करना पड़ता है कि हमारा 3 इंच के पाइप का OD क्या है और उसका NB क्या है। दैट मीन्स फ्रॉम विच 0.5 to 12 इंच तक का जो है OD और NB मैच नहीं होता। लेकिन जो आप 14 बार से स्टार्ट करेंगे तो फ्रॉम 14 अप टू 14, फ्रॉम द साइज ऑफ 14 एंड ऑनवर्ड्स NB इज इक्वल टू OD। फ्रॉम 14 इंच से लेकर के आगे जहाँ भी जाए 48 96, तो NB इज इक्वल टू OD होता है। Okay, now the next question is what should radius of the long radius elbow, नॉर्मली हम लोग जो लॉन्ग रेडियस एल्बो यूज़ करते हैं उस लॉन्ग रेडियस एल्बो का रेडियस क्या होता है। व्हाट शुड द रेडियस ऑफ लॉन्ग रेडियस एल्बो, जो हमारा रिफाइनरी में 2 टाइप का एल्बो यूज़ होता है, शॉर्ट रेडियस और लॉन्ग रेडियस। तो लॉन्ग रेडियस का जो एल्बो होगा उस जैसे हमारा अगर 4 इंच का पाइप है तो हम 1.5 इंटू 4 इंच करेंगे, तो जो भी डायमीटर आएगा वो मतलब वो हमारा लॉन्ग रेडियस एल्बो का रेडियस होगा। तो जैसे हमारा 4 इंच का पाइप है, 4 इंटू 1.5 किए तो 6D, मतलब D जो आता है इंच, 6 इंच का वो लॉन्ग रेडियस एल्बो होगा। तो एक सिंपल कैलकुलेशन है 1.5 इंटू D जो होता है डायमीटर ऑफ द पाइप है, जो भी हमारे पाइप का डायमीटर होगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉन्ग रेडियस एल्बो का रेडियस निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है normally what is the basic of using short radius elbow and long radius elbow, short radius elbow का और long radius elbow का बेसिक यूज़ क्या है।
मतलब बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं शॉर्ट रेडियस एल्बो या लॉन्ग रेडियस एल्बो। तो लॉन्ग रेडियस एल्बो आर यूज फॉर द स्मॉल प्रेशर ड्रॉप। जब हमको स्मॉल प्रेशर ड्रॉप चाहिए होता है तो हम लोग उसको लॉन्ग रेडियस एल्बो यूज़ करते हैं। वे आर द शॉर्ट रेडियस एल्बो आर यूज फॉर द हाई प्रेशर ड्रॉप। हाई प्रेशर ड्रॉप यूज़ करना होता है तो हमें शॉर्ट रेडियस यूज़ करते हैं। Normally, where do we use of the following? Where do we use on the eccentric reducer and concentric reducer? Eccentric reducer always most of the time is using in the pump suction line because of कि avoid the cavitation. Caviation क्या होता है कि अगर हम pump suction line में eccentric reducer नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो सक्शन के टाइम पे जो सक्शन लाइन होती है उस लाइन में कंप्लीट लिक्विड ना जाकर उसके साथ एयर भी जाएगा तो उसका इम्पेलर डैमेज होने के चांस रहता है। इसके लिए उसके टॉप ऑफ लेवल को, टॉप ऑफ द पाइप को मेंटेन करने के लिए eccentric reducer यूज़ करते हैं। एंड द स्लीपर एंड द पाइप रैक में जो एलिवेशन मेंटेन करना होता है, जैसे पाइप रैक में हमारा स्लीपर पे लाइन है तो उसमें क्या है कि उसका जो बॉटम ऑफ पाइप को मेंटेन करके BOP को मेंटेन करना रहता है पाइप रैक के ऊपर, क्योंकि सपोर्ट इंस्टॉल्ड हो प्रॉपरली, तो उसकी वजह से आप उसमें भी eccentric reducer यूज़ करते हैं। 2 पॉइंट है। वेयर द concentric reducer are used, the concentric reducer always used in the pump suction line, pump discharge line में हम लोग concentric reducer यूज़ करते हैं। उसका वर्टिकल पाइपलाइन में भी concentric reducer यूज़ करते हैं। concentric reducer यूज़ करने का इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप अपने लाइन का जो सेंटर लाइन है उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो आप concentric reducer यूज़ करेंगे, और जब आप अपने लाइन का बॉटम और टॉप लाइन को मेंटेन करना चाहते हैं, टॉप लेयर या बॉटम लेयर को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप eccentric reducer यूज़ करेंगे। तो इस केस में जैसे स्लीपर लाइन पे अगर हमारा पाइप रैक पे लाइन जा रहा है तो उसमें आप बॉटम ऑफ द पाइप को मेंटेन करके चलेंगे तो वहाँ आप eccentric reducer यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप पंप वाली लाइन में जो वर्टिकल लाइन है तो उसमें पाइप के सेंटर लाइन को आपको मेंटेन करके चलना है तो आप वहाँ concentric reducer यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछा है कि concentric reducer आर यूज्ड इन द पंप सक्शन लाइन, क्या हम concentric reducer को पंप सक्शन लाइन में यूज़ कर सकते हैं? concentric reducer आर यूज्ड इन द पंप सक्शन लाइन, यस और नो, एंड एक्सप्लेन भी करना है अगर तो उसमें सीधा सीधा आप कहेंगे नो, concentric reducer को हम पंप सक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सक्शन में अगर हम यूज़ करेंगे नो, बिकॉज ऑफ एयर पॉकेट में बी फॉर्म, मतलब वहाँ पे एयर पॉकेट बनने का चांस रहेगा। इन द concentric reducer आर यूज्ड एट पंप सक्शन, अगर हम पंप सक्शन में concentric reducer यूज़ करते हैं तो एयर पॉकेट बनने का चांस है, विच इज़ द रिजल्ट इन केविएशन एंड काउज डैमेज द पंप। केविएशन की वजह से पंप डैमेज हो जाएगा। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए eccentric reducer विथ फ्लैट साइड अप FSU, फ्लैट साइड अप इज यूज्ड इन द पंप सक्शन। मैंने आपको पहले कहा कि फ्लैट पोर्शन इसमें अप में चाहिए क्योंकि नीचे से पूरी लाइन फिल होकर तब केविएशन में लाइन जाएगा तो उसमें एयर पॉकेट बनने के चांसेस नहीं रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेयर द ERW एंड सीमलेस पाइप आर यूज, मतलब कौन सी जगह पे ERW पाइप यूज़ होता है और कौन सी जगह पे सीमलेस पाइप यूज़ होता है। तो वेयर द ERW का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वेल्डिंग। तो ERW का जो पाइप होगा वो, और सीमलेस पाइप होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो एबव 18 इंच ERW पाइप आर यूज, जब 18 इंच से लाइन बड़ा होगा तो हमारा ERW पाइप यूज़ होगा, और बिलो द 18 इंच सीमलेस पाइप आर यूज, मतलब 18 इंच से हमारा छोटा होगा तो वो हमारा सीमलेस पाइप यूज़ होगा। सीमलेस पाइप कैन सस्टेन हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर, सीमलेस पाइप को हम लोग बिलो 18 इंच यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर और कैपेसिटी होता है प्रेशर और टेम्परेचर को सस्टेन करने का। Okay, the now basic point is below the 18 inch seamless pipe, above the 18 inch ERW, electrical resistance welding pipe. What is the main use of the ASTM A53 and ASTM A53 and A106 grade B? मेरे कहने का मतलब 2 CS का पाइप, क्या मैट कोड ASTM कोड है CS कार्बन स्टील के पाइप का, जिसका फर्स्ट का है ASTM A153 एंड ASTM A106 ग्रेड B। हम इसका मेन यूज़ क्या है? तो ASTM A53 पाइप आर मेनली यूज्ड इन द यूटिलिटी सर्विस
ASTM का जो पाइप है वो 53 लो कैटेगरी का पाइप होता है, तो हम लोग इसको बेसिकली यूटिलिटी और अंडरग्राउंड और ड्रेनेज सिस्टम में यूज़ करते हैं। वेयर द A106 ग्रेड बी पाइप आर यूज फॉर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर सर्विस में यूज़ करते हैं। नॉर्मली ऑयल एंड गैस में जो CS का पाइप यूज़ करते हैं उसमें बेस 90% ऑफ चांस है कि A106 ग्रेड बी ही यूज़ होगा। ओके, हम जैसे हमारा ब्रांच कनेक्शन करना है किसी हेडर लाइन में, मदर लाइन अगर 30 इंच का है, अगर हमें ब्रांच लेना है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच साइड ऑफ द पाइप विल टेक ए ब्रांच कनेक्शन, आप कौन से साइड से ब्रांच कनेक्शन लेंगे। अगर हमारा व्हेन द फ्लूइड इज गैस और स्टीम और कैरोजेनिक सर्विस, हमारा 3 टाइप का फ्लूइड है, पहला गैस, एयर और स्टीम और कैरोजेनिक सर्विस। तो अगर हमारा ये तीनों टाइप है, फ्रॉम विच साइड यू कैन टेक ए ब्रांच कनेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज गैस, स्टीम और एयर और कैरोजेनिक सर्विस, ये 3 टाइप का सर्विस होगा तो आप इसमें टॉप साइड से ही ब्रांच लेंगे, कैरोजेनिक सर्विस अगर होगा तो। नेक्स्ट वन है व्हेन द फ्लूइड इज लिक्विड, अगर फ्लूइड हमारा लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसको बॉटम साइड से ब्रांच कनेक्शन लेंगे। तो बेसिकली आपने समझा कि अगर टॉप साइड से हमारा ब्रांच कनेक्शन होगा, अगर हमारा लाइन हेडर लाइन का जो सर्विस आइटम है वो अगर लिक्विड फ्लूइड फॉर्म में हो, फ्लूइड इस गैस फॉर्म में हो तो हम उसको टॉप साइड से ब्रांच कनेक्शन लेंगे। अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो तो हम उसको बॉटम साइड से ब्रांच कनेक्शन लेंगे। वो गैस में एयर भी हो सकता है, हॉट एयर भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है और कैरोजेनिक सर्विस की कुछ लाइंस भी हो सकती है, और फ्लूइड में आपका कुछ भी फ्लूइड हो सकता है, तो बॉटम साइड से लेना है। Why don't we take for the branch of the cryogenic service of the bottom side though the fluid is in liquid state? कैरोजेनिक सर्विस का अगर वो लिक्विड स्टेट में भी होता है फ्लूइड, जो उसका मटेरियल है, फ्लूइड है, तो हम उसमें बॉटम साइड से ब्रांच कनेक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा कि नॉर्मली लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि एयर वाली लाइंस का जो ब्रांच कनेक्शन है वो टॉप साइड से है और लिक्विड वाली लाइन का ब्रांच कनेक्शन डाउन साइड से है। तो कैरोजेनिक सर्विस वाली लाइन का ब्रांच कनेक्शन हमने टॉप साइड से क्यों लिया? तो इसका आंसर है देयर इज ए चांस टू आइस फॉर्मेशन। कैरोजेनिक सर्विस में चांसेस है आइस फॉर्मेशन का फॉर द ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम पे कैरोजेनिक लाइन में चांसेस है आइस फॉर्मेशन होने का। सिंस द आइस फॉलो द बॉटम, आइस जो है वो बॉटम में फॉलो होगा बिकॉज ऑफ हेवी की वजह से ऑफ द बॉटम ऑफ द पाइप, इट विल ब्लॉक द ब्रांच कनेक्शन। तो क्या होगा, जब आइस फॉर्मेशन हो जाएगा बॉटम साइड में तो ब्रांच कनेक्शन जो है उसका वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसकी वजह से कैरोजेनिक सर्विस, स्पेशल सर्विस जो कैरोजेनिक में एक स्पेशल है कि कैरोजेनिक सर्विस का कोई भी लाइन होगा तो उसका ब्रांच कनेक्शन टॉप साइड से होगा, बॉटम साइड से नहीं। Cryogenic service he is also in liquid form, but that liquid have a chance to for ice formation inside the pipe. So during this ice formation, your branch connection of the bottom side is blocked, so difficult to operation. That's why. This is the basic important question for the oil and gas piping supervisor or engineer job. Inshallah, I will make more video related to this question answer. This is the basic important questions must be read or understand what is the basic questions and basic answer. Interview anybody ask you कि which type of branch connection is using in the airline. अगर normally airline में कौन से branch connection use करते हैं तो easily you can say from the top side which type of branch connection is using. Thank you for watching my video. If you like then share and subscribe. Stay safe, stay healthy.